हाँ मैम হয়ে গেছে। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन जो है शायद क्लास सेकंड क्लास था हम लोग का, ठीक है, तो अभी उसी को आगे करना है। ये 15 तक हम लोगों ने किया था। ये हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज आई थिंक 5C, ठीक है, देख लेते हैं ये वाला। यहाँ पर हम लोगों ने 15 तक 15 ये यहाँ तक किया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो 16 17 वाला क्वेश्चन है ये अलग कंसेप्ट पे है, मतलब कॉम्बिनेशन ही है लेकिन अलग कंसेप्ट पे है, तो इसको एक बार साइड रख के हम लोग 18 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं कवर होगा आज तो आज कर लेंगे, बट इसको अलग इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग अलग से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये अलग कर दिया। अच्छा चलो, अब हम लोग इसका मतलब यहाँ पर दो क्वेश्चन हम लोग का बाकी रहेगा। 17 18 से करना पड़ेगा आई थिंक, हाँ 18 से, ठीक है 18 से करेंगे। तो 18 में क्या बोला है देखते हैं। एक मिनट। गुड मॉर्निंग अमित। हाँ गुड मॉर्निंग। 18 नंबर में देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो सर्कल में 8 पॉइंट जो है मार्क किया गया है। द नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दिस इन पेयर्स इज, ठीक है। तो इसको ये जो CHORDS कॉर्ड्स है ना, इसको বাংলা में क्या बोलते पता है? বাংলাতে এটাকে কি বলে জানো? এটাকে বলে, মানে তোমরা বাংলায় যদি পড়েছো তাহলে নিশ্চয়ই এই কথাটা জানবে। এই যে এইরকম একটা, এটা সার্কেল মানে বৃত্ত, এইভাবে যে লাইনটা দেওয়া হয় এটাকে কি বলে? যেমন রেক্ট্যাঙ্গেল হলে ওটাকে আমরা বলি কর্ণ, যেটাকে লাস্ট ক্লাসে শিখেছিলাম ডায়াগোনাল, ঠিক আছে। এইটাকে কি বলে? এরকম লাইন থাকলে জ্যা বলে, জানো না? এই যে বর্গীয় যে জফলায় আকার, শুনেছো? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ यही वाला, यही वो इंग्लिश में ये वाला है, ठीक है। तो इतना देखो कि इसको बनने के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रेट लाइन की तरह मैम पॉइंट। दो पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ये मेरा सर्कल है, इसमें 8 पॉइंट्स मुझे चूज करना है। कहाँ चूज करना है? इसके पूरे ये साइड्स में, ठीक है। तो इसमें 8 पॉइंट चूज करो अपने मन से। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है 8 पॉइंट से कितने सारे वो जिसको बोलते हैं कॉर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। तो वो हमें बताना है। तो कितने सारे बन सकते हैं? तो वैसे तो देखो ये अगर हम ड्रॉ करके दिखाए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। फिर इस पॉइंट को ले रहे हैं, 8 9 10 11 12 13, फिर ये वाला पॉइंट 14 15 16 17 18, फिर ये वाला पॉइंट 19 20 21 22, फिर ये वाला 23 24 25, फिर ये वाला 26 27, ठीक है, और ये वाला 28। कितना हो गया? 28 हुआ। अब फॉर्मूले से देखते हैं होगा कि नहीं, ठीक है। तो 8C2। इस हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर एन कितना होगा और आर कितना होगा? एन हो जाएगा 8, क्योंकि टोटल 8 पॉइंट से हमें 2 पॉइंट एट ए टाइम चूज करना है। और सिर्फ सिलेक्शन ही मतलब रखता है, अगर हम लोग ऑर्डर इधर उधर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 8C2 का आंसर क्या होगा? 2 × 1 8 × 7, तो ये हो जाएगा
28, ठीक है, करके देख लिया। वैसे उतना अच्छा हुआ नहीं है, बट तुम लोग चाहो तो करके देखना, 28 ही आएगा। लेकिन ये कर लिया मैंने, जैसे लास्ट क्लास में नहीं हुआ था ना, मैंने 35 बोला था बट हम नहीं करके दिखा पाए, इधर उधर क्या हो गया पता नहीं। लेकिन यहाँ 28 बन गया आराम से, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है बट बना है, ठीक है। तो ये आंसर मेरा सी हो गया। बोलो ये वाला क्लियर है? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, से पहले 19 बोल रहा है, ए कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स, ठीक है। तो 8 लेडीज और 7 जेंट्स में से हमें एक कमिटी बनाना है जिसमें 3 लेडीज और 4 जेंट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन दिया है, देखो, मिसेस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इन ए कमिटी इन विच मिस्टर वाई इज अ मेंबर, द नंबर ऑफ सच कमिटी। तो बोल रहा है कि सभी ठीक है, मतलब देखो क्या बात है, यहाँ पर बोल रहा है टोटल 8 लेडीज है, ठीक है, और जेंट्स कितने हैं, 7 जेंट्स है, ठीक है, यहाँ पर 7 एंड 7 जेंट्स अवेलेबल है, ये अवेलेबिलिटी है। अब हमें क्या बनाना है, इनसे बनाना है कमिटी जहां पर 3 लेडीज होने चाहिए, इससे हमें क्या फॉर्म करना है, कमिटी फॉर्म करना है, ठीक है। और कमिटी में जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे होगा, बोल रहे हैं कि 3 लेडीज होने चाहिए प्लस जो है 4 जेंट्स। तो यहाँ पर एटलीस्ट या फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है, मतलब ये कंफर्म है कि 3 लेडीज और 4 जेंट्स ही लेना है, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ठीक है। 3 लेडीज 4 जेंट्स, बट एक कंडीशन है, क्या है कि अगर मिसेस एक्स बोल रही है कि जिस कमिटी में मिस्टर वाई होंगे उसमें मिसेस एक्स नहीं आएंगी, तो मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स जो है वो टुगेदर नहीं हो सकते, टुगेदर नहीं हो सकते, मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, मतलब वाई, मिसेस वाई और मिस्टर एक्स एक कमिटी में नहीं रहेंगे, ठीक है। अब जो भी ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि मिसेस वाई ने बोला है, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, हाँ मिसेस एक्स है, ठीक है, मिसेस एक्स ने बोला है कि वाई जहां पर रहेंगे वहां मुझे नहीं जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे वो सारे कमिटी बनाने चाहिए जहां पर मिसेस एक्स, और मिसेस एक्स लेने से मिस्टर वाई नहीं ले रहे, मिस्टर वाई लेने से मिसेस एक्स नहीं ले रहे, या फिर दोनों को ही हम लोग चूज नहीं कर रहे, ऐसा हमें कमिटी बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, ম্যাম এটা तो देख, করছি একভাবে। तो हाँ करो, तो देखो इसका आंसर हमें कैसे करना है। हमें पहले ये देखना है कि अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि 8 लेडीज में से हम लोग 3 लेडीज लेंगे, ठीक है, तो 8C3 होता है, बट ये करने पे मिसेस एक्स जो है वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि 8 में से 3 ले रहे हैं, अगर ये 3 जब चूज करे उसमें मिसेस एक्स है तो वो आ सकते हैं ना। देखो अगर ये ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, सोचो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये अगर क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होता, ये वाला पोर्शन मान लो क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है, तो फिर अगर मुझे कमिटी बनाना है 3 लेडीज और 4 जेंट्स को लेके आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए था, ম্যাম मैम 15 HC3 हम्म इंटू 7C4। ये होना चाहिए था, ठीक है। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन लग गया है, तो रेस्ट्रिक्शन लग गया है तो हम 8C3 कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते बोलो डायरेक्टली, क्योंकि वो 3 करते हैं, तो इधर 7C4 करेंगे, तो अब यहाँ पर वो सारे कमिटी बन जाएंगे जहां पर मिस्टर 8 वाई and है, y both are মানে ইনক্লুডিং থাকবে ওর মধ্যে। इंक्लूडिंग भी होगा एक्सक्लूडिंग भी होगा, एक है एक नहीं है, सारा तरीके का होगा, क्योंकि 8C3 का मतलब ऑल ऑल कमिटी, जितने तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है सब होगा, ओनली टुगेदर होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सारा कॉम्बिनेशन होगा, जहां पर मिस्टर वाई मिसेस एक्स एक साथ है वो वाला भी आ जाएगा, या फिर ऐसा भी आएगा जहां पर दोनों नहीं है, या फिर ऐसा भी आ सकता है जहां पर वाई है एक्स नहीं है, एक्स है वाई नहीं है। ये बात समझ में आता है कि 8C3 और 7C4 करने से हमें सारे कमिटी के, मतलब कमिटी बनाने के सारे ऑप्शंस जो है मिल जाएंगे। बोलो ये समझ में आता है कि नहीं? হ্যাঁ ম্যাম। हाँ मैम। কিন্তু ম্যাম আমি এইভাবেই করেছি। এখন কমপ্লিট হয়নি তো। 8C3 कितना होगा, 7C4 का 56। कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हो, बट हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री करोगे तो एक कम लिखना पड़ेगा, मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है, लिख दिया तो कर लेते चलो। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया 6 और 6 56 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 55। 35
हाँ 35 इंटू 56 जितना होगा उतना 1960। 1960. 1960। ठीक है, तो ये जो बना ना, इसमें क्या है बोलो तो ऑल टाइप। ठीक है, हर तरीके का कमिटी बना है। ठीक है, ऑल टाइप का मतलब एक्स वाई टुगेदर वाला भी बना है, और दोनों ही नहीं है, ऐसा भी है, नॉट टुगेदर वाला भी बना है, एक है और एक नहीं है, वो भी है। ओनली वन एग्जिस्ट ये वाला भी बना है। ठीक है, अब मुझे कौन सा चाहिए बोलो तो, मुझे क्या नहीं चाहिए या फिर मुझे क्या चाहिए, ये तीनों में से मुझे क्या Ma'am, चाहिए। not together. नॉट और टुगेदर। और ओनली वन है वो भी तो चलेगा, हाँ ओनली वन हाँ. एग्जिस्ट करेगा वो भी तो चलेगा। जैसे मिस्टर वाई आ रहा है बट मिसेस एक्स नहीं है, चलेगा वो कमिटी भी। या फिर मिसेस एक्स है मिस्टर वाई नहीं है, वो भी चलेगा। तो मुझे क्या करना है, ये पूरे से ये दोनों माइनस कर देने से आंसर मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ मैम। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि अगर ऐसा कर देते हैं, अगर टुगेदर वाले सबसे बेस्ट होगा कि टुगेदर वाले जितने भी है वो माइनस कर देते हैं। ये दोनों निकालने से बेटर है कि टुगेदर वाला जो भी कमिटी बन रहा है वो माइनस कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली नॉट टुगेदर और वन वन वाला मिल जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इफ मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स टुगेदर होते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, अगर होते हैं तो कितने सारे कमिटी बनेंगे, अगर वो हम लोग माइनस कर देते हैं तो क्या हमें आंसर मिल जाएगा। पहले ये दिमाग में सेट करो कि इसमें से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं, इसका नंबर अगर मुझे पता चल जाता है तो मुझे ये और ये मिल जाएगा। बोलो, हाँ मैम। ये बात सबको क्लियर है। हाँ मैम। हाँ मैम. हाँ मैम। तो इसका हाँ, मैम. मतलब ये मुझे कर देना है माइनस। ठीक है, तो कैसे करके करेंगे, तो पहले ढूंढो कि एक साथ होने वाले हैं अगर तो 8 बोलो 8 -1 আর 3 -1, কারণ না 8C3 আছে, না আমাকে C3 দিয়ে বলো, মানে সি দিয়ে বলো কি লিখতে হবে। তাহলে হচ্ছে ওটা 7C2, আর আর এটা হচ্ছে এটাতে কত ছিল, 7C4 তো 6C3। ठीक है, ठीक हुआ है, करो फिर। तो यहाँ पर देखो, अब हम लोग लेडीज और यहाँ पर जेंट्स। ठीक है, तो लेडीज अवेलेबल कितने हैं 8, जेंट्स अवेलेबल कितने हैं 7। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 8 लेडीज में से देखो, अगर हम वो वाला कमिटी बनाना चाहते हैं जहां पर वाई और एक्स एक साथ होंगे, तो एक्स जो है वो लेडीज, क्योंकि मिसेस एक्स है, तो फिर मेरा यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि हम जो कमिटी बनाएंगे वहां पर मिसेस एक्स तो कंफर्म है। ठीक है, और लेडीज लेने कितने हैं, 3 लेडीज लेने हैं। ठीक है, 3 लेडीज लेने हैं, और यहाँ से अगर देखें 4 जेंट्स लेने हैं। आउट ऑफ 8 3, आउट ऑफ 7 3। तो मिसेस एक्स तो कंफर्म हो गया, एक जन। बाकी और कितने जन ले सकते हैं लेडीज, और कितने लेडीज हम लोग ले सकते हैं, Ma'am, 2 জন. 2 जन। ठीक है, तो अगर 2 ले सकते हैं तो फिर यहाँ पर मिसेस एक्स तो कंफर्म हो गया, तो उनको तो सिलेक्ट करके रख ही दिया है। ठीक है, उनको और अलग से सिलेक्ट करना ही नहीं। अगर उनको करना भी है तो उनका एन और आर क्या होगा, एन क्या हो जाएगा, मिसेस एक्स से मिसेस एक्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, 8 जन में से Ma'am, मिसेस एक्स को नहीं करना है, तो 1C1. 1C1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1C1 मिसेस एक्स का। और बाकी 2 जो बच रहा है उसके लिए एन और आर कितना होगा। 7C2. हाँ, 8 में से एक तो चली गई, एक लेडीज जो कि मिसेस एक्स है, तो ये 7 और ये 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 7C2। तो 1C1 इंटू 7C2 ये आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब इधर वाला ये, क्योंकि एंड लेना है मुझे, जेंट्स वाला भी देखना है, तो जेंट्स वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे किनको कंफर्म लेना है, मिस्टर वाई को, और बाकी और 3 जन को लेना है। तो मिस्टर वाई तो फिक्स हो गए, तो मिस्टर वाई से ही मिस्टर वाई को सिलेक्ट करना है ऑलवेज, तो ही मिस्टर वाई आएंगे, तो 1C1। ठीक है, अब बाकी इस पोर्शन के लिए एन कितना और आर कितना, 6C3। Ma'am, 6C3. तो यहाँ पर हो N6 जाएगा R3. हाँ 6, और ये आर हो गया मेरा 3। ठीक है, तो 6C3, तो 1C1 एंड 6C3 ये होना चाहिए। तो अब ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1C1 का मतलब 1 हो 20। गया, 2 इंटू 1, और ये 7 इंटू 6, और यहाँ पर 1C1 का मतलब 1 हो गया 21 হবে এটা, আর এটা হচ্ছে 20। हम्म। अब ये दोनों एंड होना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मुझे कमिटी में
लेडीज एंड जेंट्स रखना है, तो ये टोटल जो वे आउट हो 420 जाएगा वो हो गया 420। अब हमें निकालना है कि हाँ, तो इसका मतलब एक्स और वाई एक साथ है, ऐसे 420 वे आउट हो सकता है जहां पर एक्स वाई एक साथ होंगे, तो नहीं होंगे एक साथ, या फिर एक्स है तो वाई नहीं है। जो कमिटी मुझे क्वेश्चन में पूछा है, जो मुझे चाहिए वो कैसे निकलेगा, 1960 से 260 माइनस 420 माइनस 420, करने से मिलेगा। तो फिर इसको लिख देना है। 1540। हाँ। ऑप्शन डी हो गया, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया सबको। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला, इसमें n फाइंड आउट करना हम लिख रहे हैं, ठीक है। 500c 92 499c 92 प्लस n c 91, हमें बोला है n कितना होगा, वैसे ऑप्शन दिया हुआ है हम लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये तुम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा ही दिमाग लगाना है, ज्यादा लगाना भी नहीं है। 501 500 502 और 499, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने बोला है दो फॉर्मूला सिखाया है, एक कम्प्लीमेंट्री और एक प्लस वाला, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन एनसीआर इक्वल टू फॉर्मूলা एन দিয়ে सी ম্যাম आर হচ্ছে होता এটা है। এনসিআর ইকুয়াল টু ওই n মাইনাস ওয়ান সিআর আর প্লাস হচ্ছে n মাইনাস ওয়ান সিআর মাইনাস ওয়ান। उतना कुछ करना ही नहीं है, ये देख के ही बता सकते हो कि आंसर क्या होगा। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखना है और बताना है क्या होगा। ম্যাম n 500 হবে। 500 হবে ম্যাম। इन 500 হবে কেন? ম্যাম এটা তো ওই ফর্মুলা n মাইনাস ওয়ান সি আর, এই ফর্মুলাটা। কোন ফর্মুলাটা বলো? এন n n মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান সি আর। এরকম প্লাস কোন, এরকম প্লাস কোনটা ছিল? এরকম কোন ফর্মুলাটা ছিল? এরকম তো কোনো ফর্মুলা ছিল না। দুটোই আমি শিখেছি কমপ্লিমেন্টারি, এন সি আর ইকুয়াল টু এন সি এন মাইনাস আর, আর একটা শিখিয়েছি এন সি আর প্লাস এন সি আর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এন সি আর, সরি, এন সি এন প্লাস ওয়ান সি আর, হ্যাঁ এই দুটো শিখিয়েছি। এন মাইনাস দিয়ে তো কিছু শেখায়নি আমার যতটা মনে পড়ছে। তাহলে ম্যাম ওটা অপশন এ হবে। অপশন এ কেন? কোনটার সাথে মিললো অপশন এ? मतलब इतना आसान सा चीज है, तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो। पहले ये तो बता दो कि इसमें से कौन सा होगा। सेकंड। सेकंड वाला, ये एनसीआर बात से, हाँ ये ठीक है, सेकंड वाला होगा, ये सही गया दिमाग में। इसके ম্যাম बाद এটা 500, এটা 500 হবে কারণ 499 মানে 499C92 আছে, তো ওটার সাথে +1 করলে 500C92 হয়ে যাচ্ছে। আর যদি অন্যভাবে দেখা যায় তাহলে R-1 করতে হবে, তো ওটা 92 -1 করলে 91 হচ্ছে। সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু এইদিকে 500 কি করে হবে? কারণ এইখানে তো দুটো সেম থাকে, তাহলে এখানে একটা 499, এখানে 500 হয়ে যাবে। ম্যাম ওটা 499 হবে। चलो तुम लोगों ने सारा ही ऑप्शन बोल दिया सिवाय 502 के, आई थिंक। तो ये तो इतना आसान है, इसमें क्या था? कुछ भी नहीं। ये बताने के लिए तुम लोग इतना
कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों। क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस रखना नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके सोचना ही नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो, क्योंकि एमसीक्यू आसान तरीके से करना है ना हम लोग को। तो यहाँ तो दिख ही रहा है, ये अगर 500 है तो ये इस फॉर्मूले से जा रहा है, तो कंपेयर करो एनसीआर, सीधा ऐसे करना चाहिए। यहाँ एन कितना है, n+1 CR, ठीक है। तो ये इधर सिंगल दिख रहा है तो ये कंपेयर होगा इसके साथ, ठीक है। तो n+1 मेरा 500 हो गया, r इसका मतलब मेरा 92 हो गया। अब इधर क्या लिखा जाता है, NCR, ठीक है। तो इसका मतलब r मेरा 92, चलो फॉलो हो रहा है, ठीक है। और मेरा n यहाँ 500 दिख रहा है, एक्चुअली ये तो n+1 है ना, ये n+1 दिख रहा है। तो n कितना हो जाएगा, 500 - 1, तो n कितना हो जाना चाहिए, 499, और दोनों साइड तो n आएगा, तो इसका मतलब 499 होगा। बोलो इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। ऐसा तो बहुत सारा चीज पूछ ही सकता है ना, जिसको हमें अपने दिमाग का यूज करके एग्जाम में बता के आना है। हम लोग जो कर रहे हैं वही एग्जाम में आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा थोड़ी होता है, बोलो कि ये जो कर रहे हो वही आएगा। तो अपना दिमाग, बोलते हैं ना इंस्टेंट जो खाना बनता है वैसे इंस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो ये देखो 499, बोलो डी होगा। ये मैंने बोला ना, पहले देख के ही बता सकते हो, कुछ कैलकुलेशंस नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ देखना है, बताना है। ये दिया हुआ है तो इसका कैलकुलेशन मत करो कभी, ठीक है। ये ऑप्शन से बनेगा, तो छोड़ो जो भी है। समझ में आया 20 का आंसर क्यों डी होगा। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। अब 21 का देखो, बोल रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट। मतलब बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन जो है वो दिया है। बोल रहा है 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट। मतलब लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन हुआ था, फिर वो जिसके बारे में हुआ था उसने वो डिसीजन, मतलब नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट ही, जो कि लास्ट होता है कि भाई हम ये नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो जिसके बारे में डिसीजन दिया गया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर दिया, अपहोल्ड कर दिया। अपहोल्ड का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि बोल रहा है कि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो सही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव ए मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। ऐसा क्या हो सकता है कि लोअर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स हो जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक डिसीजन पहुंचा तो उन्होंने देख के बोला ये ठीक ही तो बोला है लोअर कोर्ट ने, ठीक है। लेकिन जो जिसने अपील किया वो तो चाहेगा ना कि केस आगे बढ़े, तो सुप्रीम कोर्ट को तो केस मतलब एक्सेप्ट करना है, उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन वो देख के ऐसे बोल रहे हैं कि ठीक ही है। लेकिन ऐसा क्या हो कि लोअर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स हो जाए, ठीक है। अब कोई रिवर्स क्यों चाहेगा, जब उसके फेवर में जो है डिसीजन नहीं आया होगा तभी तो वो रिवर्स चाहेगा ना, कि नहीं नहीं मुझे, हम कब बोलेंगे कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, कब बोलेंगे, जब मेरे बारे में जो डिसीजन दिया गया उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, तब ना हम बोलेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। नहीं तो अगर मेरे फेवर में होता है तो हम तो खुश हैं, हम क्यों जाए सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के लोग भी यही बोल रहे हैं कि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया ठीक है, बट जिसने अपील किया वो चाहता है कि फिर से एक बार केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी रीओपन हो, और वहां से उनका ये मतलब हमें ये पूछा है कि ऐसा क्या हो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन, ताकि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसका रिवर्स हो जाए, मतलब उसका उल्टा हो जाए, मतलब जिसके फेवर में नहीं था उसके फेवर में डिसीजन आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि पहले जो हमारा सिस्टम था ना, मतलब ये डिसीजन वाला सिस्टम, ये कोर्ट का सिस्टम, वहां पर मेन पावर जो है वो जूरी सिस्टम में चलता था, ठीक है। जूरी सिस्टम, ठीक है। जूरी सिस्टम में क्या होता था, ऑड नंबर ऑफ जूरी ये रहते थे, ठीक है। मतलब जूरी सिस्टम का मतलब जैसे जज, ठीक है, जज, ठीक है। तो पहले जूरी सिस्टम था, अब जज सिस्टम आ गया, ठीक है। जूरी सिस्टम में क्या होता था, ऑड नंबर ऑफ जूरी रहते थे, जूरी मेंबर। और क्या ऑड नंबर होने का क्या रीजन है, जैसे मान लो 3 जूरी मेंबर है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अगर 3 लोग ना होंगे तो कभी डिसीजन ही नहीं ले सकते हो। कैसे, जैसे मान लो कि ये इंसान ने कुछ अपील किया था कोर्ट में, ठीक है। अब इनके फेवर में मान लो इन्होंने फेवर में बोला, इन्होंने फेवर में बोला, और इन्होंने
फेवर में नहीं बोला तब जाके कोई डिसीजन आएगा। क्योंकि देखो अगर दो लोग होते हैं, मुझे एक चीज बोलो, अगर दो लोग होते हैं, जूरी में दो लोग होते हैं, ऑड क्यों होता है वो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक ने बोला, जैसे मान लो तुम लोग कंपटीशन वगैरह होता है ना, मतलब कंपटीशन यानी क्या बोले, अच्छा चलो वो प्रोग्राम होता है ना, क्या बोलते हैं उससे, रियलिटी शो वगैरह होता है ना गाना वाने का, ठीक है। तो वहां पर भी देखो कितने जज होते हैं, देखना जज हमेशा ऑड नंबर पे होते हैं। जैसे मान लो ये गाना गाने आया, ठीक है, अब वो होता है ना कि आपको मुंबई का टिकट मिल गया, ठीक है, तो वो ये इसने बोला यस आप जा सकते हो, इसने बोल दिया नो, अब ये बेचारा क्या करे, ठीक है। वैसा थोड़ी होता है, इसीलिए देखोगे ऑड नंबर में जज होते हैं, ठीक है। ऑड नंबर होगा तभी ना डिसीजन होगा। अब इसने भी हाँ बोल दिया, इसने भी हाँ बोल दिया, तब तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसने भी ना बोला, इसने भी ना बोला, नो क्लैश। बट एक ने हाँ एक ने ना बोला, तब ये क्या करेगा। तो इसीलिए ऑड नंबर पे होता है। ऑड नंबर होने से जैसे मान लो ना हो गया, तो फिर दो ने ना और एक ने हाँ बोला, तो इसको क्या ना ही होगा, ठीक है। मतलब ज्यादा वोट ना के तरफ है या फिर ज्यादा वोट हाँ के तरफ है, तो इसीलिए ऑड नंबर में जूरी मेंबर होना चाहिए। तो बोलो ऑड नंबर में जूरी मेंबर क्यों होना चाहिए, ये समझ में आया मेरा बात? हाँ मैम। yes, ठीक है, तो ऑड नंबर में होना जरूरी है, ठीक है। फिर जो जज सिस्टम आया वहां पर तीन तरीके का कोर्ट होता है, ठीक है। ये देखो, मतलब सबसे पहले कुछ अपील करना है तो सेशन कोर्ट में करना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर लास्ट जो मतलब हमारे भारत का जो सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट लास्ट, ठीक है, यही लास्ट है। अच्छा, अब यहां पर देखो एक लैंग्वेज दिया है कि लोअर कोर्ट डिसीजन अप होल्डिंग, ठीक है। तो यहां पर कैसे लिखा है देखो, ऐसे एक लैंग्वेज लिखा है, लोअर कोर्ट डिसीजन। लोअर कोर्ट डिसीजन देखो क्या बोला है, 6-3 है। लोअर कोर्ट का डिसीजन क्या है, 6-3। यहां पर 6 का मतलब क्या और 3 का मतलब क्या, तो देखो यहां पर मतलब कैसे लिखे, मतलब देखो ये हम बोल रहे हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि किसी ने कोई गलती किया है तो गिल्टी बोलते हैं ना, हम लास्ट में डिसीजन दिया जाता है ना कि गिल्टी पाया गया, तो आपको अगर गिल्टी पाया गया है तो आपको ये सजा मिलेगा, ठीक है। या फिर नॉट गिल्टी, देखोगे ना कोई मूवी वगैरह होता है ना, तो लास्ट में अगर कोई कोर्ट सेशन चल रहा है ऐसे, तो बोलता है कि आपको गिल्टी पा रहे हैं या फिर आपको नॉट गिल्टी फाउंड, देन कोई भी सजा नहीं है, नो पनिशमेंट, ठीक है। तो वही ये लैंग्वेज यूज होता है, गिल्टी नॉट गिल्टी, ठीक है, इस तरीके का। तो देखो अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि ऑड नंबर ऑफ जूरी मेंबर, मान लो मैंने एग्जांपल लिया 9 जूरी मेंबर है, ठीक है। 9 जूरी मेंबर में मान लो कि ये पर्सन ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो 5 जज बोल रहे हैं कि गिल्टी और 4 बोल रहे हैं मान लो नॉट गिल्टी, तो उसे पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो? मैम मैम मिलेगा। मिलेगा। मिलेगा, ठीक है। अगर 6 बोल रहे हैं गिल्टी और 3 बोल रहे हैं नॉट गिल्टी, और ये 5 और 4 क्यों हो पता है, क्योंकि 9 ही है टोटल, 6 3 कर दिया, तो अब इसमें क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अच्छा, फिर 7 और 2 कर दिया, मिलेगा। अच्छा, मिलेगा। 8 और 1, मिलेगा। मिलेगा। 9 और यहाँ तो फिर 0 हो जाएगा, सभी ने बोला गिल्टी गिल्टी, तब तो पनिशमेंट मिलना ही है। फिर 4 और 5 कर दिया, नहीं मिलेगा। मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, 3 और 6 कर दिया, नहीं मिलेगा। 2 7, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। 1 8, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, और ये 9 भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अब मेरा लिखा हुआ क्या हुआ है इधर से उधर, अच्छा छोड़ो। तो यहाँ पर देखो 6-3 का मतलब अब समझाते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो कि 6-3 में मतलब 6 लोगों ने कुछ बोला है, 3 लोगों ने कुछ बोला है, बोलना क्या है, गिल्टी या नॉट गिल्टी। मुझे तुम लोग एक कॉमन सेंस से बात बताओ कि कोई अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है, इसका मतलब उसके फेवर में नहीं आया होगा फैसला, ठीक है। तो 6-3 में 6 लोगों ने क्या बोला होगा और 3 लोगों ने क्या बोला होगा। तो अगर किसी को सजा मिल रहा है तभी ना वो आगे वाले के कोर्ट में जाएगा, अगर सजा नहीं मिल रहा है तो वो तो थोड़ी ना जाके बोलेगा कि मुझे सजा दो, सजा नहीं मिला, ऐसा थोड़ी ना होगा। मतलब उसको सजा मिला है, इसीलिए वो अपील कर रहे हैं कि देखो भाई मैंने ये गलती नहीं किया, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम देखते हैं क्या होता है। तो ये 6 जज है, ये 3 जज है, इसका मतलब टोटल मेंबर जज कितने हो गए,
9. 9 हुआ, ठीक है। अब इनका फैसला क्या आया होगा? 6-3 से फैसला पनिशमेंट वाला ही आया 6 होगा। गिल्टी 3 नॉट गिल्टी। हाँ, वही हम पूछ रहे थे। इसका मतलब 6 लोगों ने गिल्टी करार दिया था और 3 लोगों ने नॉट गिल्टी बोला था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इनको पनिशमेंट मिलने का बात हुआ है, तभी तो ये भाग रहे हैं ना कि भाई मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। अगर उल्टा होता तो थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट तक जाने का बात करते। तो वो चीज हो गया। अब ये फैसले को रिवर्स करना है इनको, ठीक है। मतलब ऐसा क्या हो कि ये फैसला रिवर्स हो जाए। तो देखो, गिल्टी नॉट गिल्टी, तो मुझे एक चीज बोलो, टोटल 9 जज है, 9 में से 9 जज ही अगर बोल देंगे नॉट गिल्टी, तो भी इनका फैसला क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा पहले से। बोलो हाँ कि ना? मैम. ठीक है। हाँ मैम. 8 जज ने बोल दिया नॉट गिल्टी और एक ने ही फिर एक ही सिर्फ बोल सकता है गिल्टी, तो भी इनका क्या हो जाएगा फैसला? रिवर्स। रिवर्स। अच्छा, 9 8, इसके बाद क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। और इधर इधर 2. 2, तो फिर क्या हो जाएगा? रिवर्स। अच्छा, रिवर्स. और इधर अगर 6 कर देते हैं, इधर 3. कितना करेंगे? 3, तो भी क्या हो जाएगा? रिवर्स. रिवर्स। रिवर्स। इधर 5 कर देंगे, इधर 4, तो भी हो जाएगा क्या? रिवर्स. रिवर्स। इधर এরা কিছু 4 হবে না। और हाँ, इसके बाद नहीं होगा। ये कर दोगे तो नॉट रिवर्स ही रहेगा, और ये तो इनको चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए? यहां से लेके यहाँ का सिचुएशन। बोलो, पहले ये क्वेश्चन का इतना समझ में आ जाता है? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ठीक है। ma'am. तो इसका मतलब अगर इतना बात क्लियर है, तो अब मुझे बोलो कि इसको कॉम्बिनेशन में कैसे करोगे। ये तो पूरा हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ के समझ लिया कि ये बोला है। अब कॉम्बिनेशन में इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्योंकि डिसीजन रिवर्स होना चाहिए। तो इसका मतलब इनको क्या करना है? टोटल जितने जज है उसमें से कितने जज नॉट गिल्टी बोलेंगे तो इनको बेनिफिट है? आइदर 9 और 8 और 7 और 6 और 5, ठीक है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ जज कितने? 9. 9। 9। उसमें से एट ए टाइम कितने लोगों को बोलना है नॉट गिल्टी? 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है। तो 9 में से 9, तो उसको कैसे लिखते हैं कॉम्बिनेशन में? 1. 9C9, 9 से 9 है। फिर 9C8, 8 9C7, 7 9C6, 9C5, ठीक है। और ये सब और तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस. प्लस। ठीक है। अब निकालो 9C9 कितना होता है? 1 होता है। 9C8 का कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे, 9C1, 9C7 का भी कॉम्प्लीमेंट्री कर दो, जल्दी होगा। 9C6 का भी कॉम्प्लीमेंट्री करो, जल्दी होगा। 9C5 का भी कॉम्प्लीमेंट्री करो, जल्दी होगा। तो ये हो गया 1, 9/1, 9 8 और इधर 2 1, 9 8 7 3 2 1 4 3 2 1 9 7, सॉरी 8 7 6, ठीक है। तो 1 + 9 + 36 + 21 × 4, I'm into 126. अच्छा चलो टोटल मैम 256. 256, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ मैम. हाँ मैम. ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। 22, ठीक है। बोल रहा है कि 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried in 2 bulb points in a dark room। तो 5 बल्ब है, ठीक है, जिसमें से 3 खराब है। जो खराब है वो नहीं जलेगा। यही तो मतलब हुआ ना। डिफेक्टिव का मतलब क्या? जो खराब है वो नहीं चलेगा। आर टू बी ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट्स इन ए डार्क रूम। एक रूम है, ठीक है, ये मान लो। ये हो गया एक घर, ठीक है। अब इसमें यहाँ मान लो 2 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट्स में हमें जो है लाइट लगाना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स पे हमें लाइट लगाना है।
तो बोल रहा है कि एक सेकंड, ये गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटेड। तो बोल रहे हैं कितने सारे ट्रायल होंगे जिसमें रूम में लाइट दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग के पास कितने बल्ब है? 5। तो हम बल्ब का नाम दे देते हैं ABCD और E, ठीक है। अच्छा, अब 3 डिफेक्टिव है, तो कोई भी 3 हम डिफेक्टिव बना देते हैं। मान लो ये रेड कलर से दिखा दिया कि नहीं जलेगा, ठीक है। मान लो CDE ये 3 जो है ये डिफेक्टिव है, ठीक है, ये डिफेक्टिव है। तो ये ऐसे जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है, ये सब डिफेक्टिव है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो कि अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एक बार इस होल्डर में लगाएंगे, ठीक है, एक बार इस होल्डर में लाइट लगाएंगे। अच्छा, अगर हम A लाइट चूज कर रहे हैं और B लाइट चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बोलो घर में रोशनी होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। अबे ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि सेल बी लाइटेड, ठीक है, तो लाइटेड होगा, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते लाइटेड। अच्छा, A ले लिया और C ले लिया, बोलो लाइटेड होगा कि नहीं होगा? C मैम वाला হবে डिफेक्टिव। मैम হবে हाँ होगा, देखो लाइट ही तो जलना है, तो लाइट ए से भी तो होगा। मतलब ऐसा थोड़ी बोला है कि दोनों लाइट जलना है, लाइटिंग होना चाहिए, होगा, कम होगा बट होगा। अच्छा, अगर हम ए और डी ले रहे हैं तो क्या होगा? सेम वही, होगा, लाइट হবে, लाइटेड होगा, ठीक है। अच्छा, ए और ई ले रहे हैं तो भी लाइटेड होगा। तो भी लाइटेड होगा, ठीक है। और क्या ले सकते हैं? बी ए बी सी, बी और सी ले रहे हैं तो लाइटेड होगा, होगा, ठीक बी है। डी बी डी ले सकते हैं, और बी ई। बी ई भी ले सकते हैं। तो बी डी बी ई, इसमें भी लाइटेड होगा, इसमें भी लाइटेड होगा, बी सी बी डी बी ई। अच्छा, और কিছু তো হবে না ম্যাম, और सी डी और डी ई अगर ले लोगे तो लाइटेड नहीं होगा। नहीं নট होगा, লাইটেড। नॉट लाइटेड। नॉट लाइटेड क्या 2 ही होगा या और भी होगा? और एक होना चाहिए। सी डी, सी ई, डी ई। ये तो लिखा हुआ है सी डी डी मैम सी सीई ई ম্যাম সিই। सीई, हाँ एक सीई होना चाहिए जिससे भी कंडीशन नॉट लाइटेड वाला जनरेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना होना चाहिए फिर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे वे आउट है जिससे ये घर जो है उसमें लाइट होगा, ठीक है। अब इसको कॉम्बिनेशन में कैसे करोगे? तो मुझे क्या लेना है? मुझे बल्ब लेना है, चूज करना है। एट ए टाइम कितने सारे बल्ब मुझे पिक करने हैं? मैम 2 बल्ब्स 2। और आउट ऑफ कितना लेना है? 5 5। 5। तो फिर इसमें गलत हो जाएगा, क्यों? जब 5 में से कोई भी 2 लेने जाओगे तब तो ये भी आ जाएगा, হ্যাঁ ম্যাম। तब घर लाइट नहीं होगा ना, लाइट कैसे चलेगा? तो इसका मतलब ऐसे नहीं होगा, फिर कैसे होना चाहिए? ম্যাম একটা হবে मैम যে 5 2C 1। मैम 5 नहीं, माइनस করে হ্যাঁ বলো, 5 মাইনাস 3 করে 5 মাইনাস 3 করলে 2 যদি করে দাও তাহলে এইগুলো বাদ পড়ে যাবে। বুঝাচ্ছে ম্যাম 5 - 2 করলে পরে 3 এইগুলো। এগুলো বাদ পড়ে যাচ্ছে, এগুলো 5 মাইনাস 2 করে দিলে এগুলো বাদ পড়ে যাবে। ম্যাম আগেরটার মতো করলেও তো হবে। बोलो क्या करना है? जो भी প্রথম जिसके दिमाग में आ रहा है बोलो, हम लिख के दिखाते हैं क्या होगा कि नहीं होगा आंसर। প্রথমে টোটালটা করে নিলাম, তারপরে এটা বাদ দিয়ে দিলেই হয়ে বেরিয়ে যাবে। तो बोलो कितना लिखना पड़ेगा? প্রথমেরটা তো হবে ম্যাম 5C2। हम्म देन ठीक है, 5C2 सही है। ম্যাম ব্যাপারে এটা 5C3 হবে।
5 से ना 3 मतलब 5 5 में से 3 बल्ब तो लेना ही नहीं है हमें, 3 क्यों होगा? 5 माइनस 3 ম্যাম 2C2 নিলে তো এই দুটোর 1 হয়ে যে যাবে, কোনো এক- 2C2 নিলে 1 হয়ে যাবে। 2C2 নিলে এইটা তো দুটো নয় না, 2C2 নেবে কি করে? 2 মানে তো তুমি টোটাল, তোমার তো 3টে ডিফে, তোমাকে তো এইগুলো বাদ দিতে হবে এই টোটালটার मध्य থেকে। ये टोटल में से सिर्फ ये हटाना है, ये एक सर्कल। तो टोटल कैसे निकालोगे, सर्कल वाला ये 3 आंसर कैसे निकालोगे, बस ये सोचना है दिमाग में। এই ম্যাম তিনটেকে একটা বাদ দিয়ে হয়ে যাবে। हाँ तो ম্যাম একটা आंसर बोलो, आंसर। हाँ बोलो। ম্যাম একটা 5C5 আর একটা 5C3 হলে হবে না? 5C3 মাইনাস যদি করো, ঠিক আছে, 5C3 মাইনাস করার মানে পাঁচটার মধ্যে থেকে তিনটে, প্রথম কথা 3টে বাল্ব লাগাবে কোথায়, তোমাকে তো এট এ টাইম দুটো নিতে হবে, 3 तो আসবেই না। 5C2 का मतलब क्या होगा ये बता सकते हो? 5C2 तो तुम लोगों ने बोल दिया, 5C2 सही बोले हो, ম্যাম बट 5C 3C2 মাইনাস করলে হবে না? हाँ ये सही है, 3C2 ठीक है, ये तो हम इतने अच्छे से ड्रॉ करके दिखाए। 5C2 का मतलब ये पूरा बाहर वाला, हाँ कि ना बोलो। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ 5C2 मतलब ये पूरा बाहर वाला, मतलब क्या बोला मैंने, 5C2 बाहर वाला क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या होगा, 5 में से कोई भी 2 बल्ब लेके मुझे कितना सारा जो है मतलब कॉम्बिनेशन मिल रहा है इस घर को लाइट करने का, ए बी ए सी ए डी ए ई बी सी बी डी बी ई सी डी डी ई सी ई, लेकिन उसमें से ये सी डी डी ई सी मुझे हटा देना है। तो ये सी डी डी ई सी ई ये 3 बल्ब से बना हुआ है, तो एन मेरा 3 है, ठीक है, और मुझे एट ए टाइम 2 बल्ब लेना है, तो 3C2, तो ये हटा देंगे 3C2, इसमें क्या मुश्किल था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5C2 10 माइनस हाँ माइनस 3C2, तो हाँ, 5C2 हो जाएगा 2 इंटू 10 1 5 इंटू 4 2 इंटू 1 3 इंटू 2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 10 माइनस माइनस 3 7। और ये 3 कैसे आया ये भी हम बता देते हैं, यहाँ पर स्टार दे के लिख लो। 3 आ रहा है मेरा 5 माइनस, सॉरी ये 3 डिफेक्टिव बल्ब के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते, चलो यहाँ पर लिखे क्या, इसको समझ ही जाओगे, 3 डिफेक्टिव के लिए है, हम सोच रहे बाद में देखोगे तो भूल जाओगे, इसीलिए। बोलो समझ में आ गया? হ্যাঁ ম্যাম। हाँ मैम। हाँ मैम। अच्छा अब मिसलेनियस वाले में चलते हैं, वो जो 2 बाकी रखा है वो भी बता देंगे, ठीक है। मिसलेनियस में जो 5D है वो हम लोग 1 वाला क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, जब हम लोग परमुटेशन सीख रहे थे, कैलकाटा और अमेरिका का अरेंजमेंट का रेशियो, ठीक है, तो ये हो चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ये देखेंगे, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास किया हुआ है, ठीक है, शायद देखते हैं क्या बोला है। हाँ, द वे ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, হ্যাঁ फाइंड द ম্যাম এটা नंबर ऑफ হয়েছিল। हाँ सिलेक्टिंग 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, तो एग्जाम्पल 6 और ये वाला सेम है, तो लिख देते हैं, ठीक है। 2 5D का 2 और एग्जाम्पल 6 सेम, और ये हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। The number of different words that can be found with 12 consonant and 5 vowels by taking 4 consonant and 3 vowels in each word, ठीक है, तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग और भी लगाना पड़ेगा। चलो देखते हो तुम लोग क्या आंसर देते हो। बोल रहे हैं कि कितने सारे अलग अलग वर्ड बना सकते हैं, किससे वर्ड बनाना है, हमारे पास 12 कॉन्सोनेंट है और 5 वावल है, पहले लिख लेते हैं क्या अवेलेबल है, 12 कॉन्सोनेंट और 5 वावल्स है, लेकिन 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स लेना है, ये मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन हर एक वर्ड में मुझे क्या लेना है, 4 कॉन्सोनेंट
और 3 vowels, ये लेना है। ठीक है, मतलब वर्ड जो बन रहा है वो कितने लेटर का बन रहा है टोटल में? मैम 7। 7, 1 2 17। 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बोलो आंसर क्या होगा? मैम 12C4 हम्म, আর 5C3 কে এন্ড মানে ইনটু করতে হবে। इतना तक सही है, लेकिन और भी कुछ होना चाहिए। ये ठीक बना है, क्यों बना है वो हम बता देते हैं। मुझे 12 कॉन्सोनेंट में से कोई भी 4 लेना है, तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं 12 में से कोई भी 4, तो 12C4। मुझे 5 वावल्स में से 3 लेना है, तो 5C3 ले लिया। ये ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन किया, लेकिन वर्ड बन रहा है, तो वर्ड में ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा? ম্যাম যদি মানে মিনিংফুল ওয়ার্ড হয় তাহলে ম্যাটার করবে, যদি না হয় তাহলে তো ম্যাটার করবে না। এটা পুরো চ্যাপ্টারটাই মিনিং এর উপরে কিছুই ডিপেন্ড করবে না, তাই না? এটা তো আমরা প্রথমেই পড়েছি, মিনিং কিছু এখানে। হ্যাঁ, মিনিং এর উপর কিছু ডিপেন্ড করবে। तब फिर ऑर्डर मैटर करेगा यहाँ पर कि नहीं करेगा? হ্যাঁ ম্যাম। ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि मुझे मीनिंग से तो कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मान लो হ্যাঁ मैंने 4 कॉन्सोनेंट में, मान लो मैंने लिया बी लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी लिया और एल लिया और एम लिया, ठीक है, और इधर वावल्स में से मान लो लिया ए, इधर लिख देते ई और आई, ठीक है, ऐसे लिख देते। ये जो भी बना, अब इसी को अगर घुमा फिरा के लिखेंगे, यही सारे वर्ड को अगर घुमा फिरा के लिखेंगे, तो एक दूसरा वर्ड बन जाएगा। मीनिंग से तो कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर तो क्योंकि बात वर्ड का है। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर करेगा, तो परमुटेशन लगेगा। तो सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट मिला के होता है परमुटेशन। तो सिलेक्शन तो कर लिया, ठीक है, अब अरेंजमेंट करोगे तो कितने सारे वर्ड का अरेंजमेंट होगा, सॉरी कितने सारे लेटर का अरेंजमेंट होगा हर एक वर्ड में? 7 সবগুলোরই তো 7। অ্যারেঞ্জমেंट। तो फिर उसमें परमुटेशन को क्या लिखेंगे? 7 अगर है तो उसमें एन कितना और आर कितना? ম্যাম এন 17 আর আর 7। 17 কেন? যদি 7টা লেটার এদিক ওদিক হয় তাহলে টোটালও তো 7ই হবে। 17টা তো আমি নিচ্ছি না, আমি তো সিলেক্ট করছি 4 আর 3 7। হ্যাঁ तो फिर তার कितना মধ্যে हो जाएगा? 7টা 7p7 होगा कि नहीं? 7p7 अब ये इसके साथ एंड होगा, क्योंकि मुझे सिलेक्ट भी करना है एंड परमुटेशन करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 12C4 का मतलब 12 11 10 9 4 3 2 1। 5C3 का कंप्लीमेंट कर देते हैं तो 5C2 हो जाएगा। तो 2 होने से 2 इंटू 1 और 5 इंटू 4 मैंने डायरेक्टली कर दिया और लिखा नहीं। 7p7 7 फैक्टोरियल होता है। अब ये मत बोल दो कि 7p7 1 होगा, वो 7c7 1 होता है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में 7p7 7 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ये भूलो मत। तो यहाँ पर हो गया 3 3 और ये 3 कैंसिल, ये हो गया 5। तो 55 इंटू यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, तो 10 10 इंटू 5 50 50 इंटू 9 450 450 इंटू 11 कितना होता है? मैम 4950। 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल। ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है तो मैंने भी ऐसे ही रख दिया, ये देखो 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, बोल रहा है कि 8 guests have to seated 4 on each side of a long rectangular table. 2 particular guests desire to sit on one side of the table and 3 on another side. The number of ways in which the seating arrangement can be made. ठीक है, तो देखो इसमें कैसे बोला है, बोल रहा है कि 8 गेस्ट जो है कैसे बैठेंगे, 4 4 करके एक एक साइड में, लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल। तो ये मान लो रेक्टेंगुलर टेबल हो गया, ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, और बैठने का 4 4 जगह बना देते हैं, तो 1 टू ईच साइड, मतलब ऐसे फेस टू फेस हो जाएगा, इधर 4 4 लोग। ठीक है,
अब बोल रहा है कि 2 particular guests desire to sit on one side of the table and 3 on the another side। तो मतलब 2 पर्टिकुलर लोग हैं, ठीक है, तो ये 2 पर्टिकुलर लोग बना देते हैं, वो एक साइड जब जिधर ही बैठे, ठीक है, इधर बैठे या इधर बैठे, वो एक साथ बैठेंगे। अब एक साथ बैठने का मतलब या तो ये 2 सीट ऑक्युपाई करेंगे, या फिर ये वाला 2 सीट, या फिर ये वाला 2 सीट। और इधर से देखो तो ये 2 सीट, ये 2 सीट, या फिर ये 2 सीट, लगातार सटा हुआ 2 सीट। बोलो पहले ये समझ में आता है? हाँ मैम। और बाकी 3 जन जो है, जैसे कि हम ये बाकी और 3 बनाते हैं, ये 3 हमेशा एक साथ बैठेंगे, ठीक है, ये 3 और इधर का ये 2। अब ये 3 एक साथ बैठने का मतलब क्या हो जाएगा, या तो वो ऐसे बैठेंगे इधर अगर बैठते, या फिर ऐसे बैठेंगे, और अगर इधर बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे, या फिर ऐसे बैठेंगे। बोलो ये चीज समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन दिया हुआ है। अच्छा, अब है तो 8 लोग, जिसमें से 3 और 2 5 लोग का ये कंडीशन है कि ये 2 एक साथ ही बैठेंगे जिधर भी बैठेंगे, ये 3 एक साथ जिधर भी बैठेंगे, ठीक है। तो ম্যাম এরা 3 और 2, একসাথেও তো বসতে পারবে, মানে এখানে দুজন আর এদিকে ও আচ্ছা, দুজন হলে তিনজন হবে না, ঠিক আছে। এখানে 4টে সিট আছে না, 3 2 5 হয়ে যাবে তাহলে। ठीक है, तो फिर अब देखो हमें क्या करना है, एक एक करके यहाँ फिलअप सोचना पड़ेगा। तो हम एक साइड को पार्ट 1 देंगे, ठीक है, इधर को समझाने के लिए, और कुछ नहीं, ये पार्ट लिखना कोई नेसेसरी नहीं है, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि जब हम बोले तो तुम लोग मुझे आंसर दे पाओ कि किधर साइड, नहीं तो फिर बोलेंगे उधर साइड इधर साइड, फिर कैसे होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिया। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन को जब करना है तो मुझे कुछ एक दिमाग में रख के करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि मुझे 2 लोगों को कोई भी एक साइड में रखना पड़ेगा। अब किसी भी तरीके से करो, आंसर तुम लोग का सेम आएगा, वो हम लास्ट में प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है। मान लो कि ये दोनों को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं कि ये पीले वाले 2 जो है एक साथ बैठेंगे, उनको हम लोगों ने यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इनको हम लोगों ने यहाँ पर 2 बैठा दिया, लेकिन इनके पास ऑप्शन था, वो यहाँ भी बैठ सकते थे, यहाँ भी बैठ सकते थे, या फिर यहाँ भी बैठ सकते थे, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग अच्छा इधर इन दोनों को बैठा दिया, ठीक है। तो ये 2 जब बैठने जा रहे थे तो इनके पास कौन कौन से सीट अवेलेबल थे, 1 2 3 4, चारों थे, ठीक है। तो फिर 4 में से इन्हें कोई भी 2 लेना था, 4 में से इन्हें कोई भी 2 लेना था। वो ये 2 ले सकते थे, ये 2 ले सकते थे, ये 2 ले सकते थे, तो 4 में से 2 सीट इन्हें सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो सिलेक्ट भी करना है, और यहाँ पर परमुटेशन भी लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मान लो इसका नाम है, मान लेते हैं बी, और इसका नाम है सी, ठीक है। तो वो बीसी फॉर्मेट में भी बैठ सकते हैं या सीबी फॉर्मेट में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर जो है चेंज हो सकता है, ऑर्डर मैटर भी करेगा, क्योंकि बी सी ऐसे बैठना या सीबी बैठने में फर्क होता है। तो ये इस साइड आ जाएगा, अगर सी यहाँ बैठेगा तो सी साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ परमुटेशन भी लगेगा। तो पहले ये 2 जाके 4 में से कोई भी 2 सीट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो अपने आप को जो है मतलब चेंज भी कर सकते हैं। तो बोलो उसमें मेरा आंसर क्या होगा ये दोनों के लिए? पहले 4 में से 2 सीट सिलेक्ट करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? मैम 4C2 আর ठीक है, इनटू इनटू 2C2। सी नहीं होगा, वो उसको पी ओ सॉरी, बोलते हैं। P2 2P2 हाँ, है, सॉरी। ये हो जाएगा 4C2 और 2P2। 2P2 तो समझ गए होगे, 2 लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो NB2 और RB2, ठीक है। और 4C2 क्यों? क्योंकि 4 सीट में से, ठीक है, 4 सीट में से कोई भी 2 सीट लेना है, तो वो हो गया सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, इधर ये 3 लोगों को इधर बैठा देते हैं। ये मान लो ऐसे फेस टू फेस है, तो मैंने इसे उल्टा बना दिया, ठीक है। ये 3, ठीक है। अब ये तीनों को मैंने इधर कर दिया, तो ये तीनों के लिए फिर क्या हो जाएगा बोलो? सेम इसी तरीके से सोच के बताना है। मैम मैम 4C3 4C3 इनटू 3P3। हाँ, 4C3 इंटू 3P3। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 में से 3 सीट लेना है 4C3, और ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं 3P3। इनका भी एक नाम दे देते, इनका नाम दे देते EFG। चलो, इनका नाम दे दिया EFG, ठीक है। तो अब बचे कितने लोग? तो देखो, मैंने
ए लिख लेते क्योंकि ए बी सी डी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डी हो गया, मतलब 2 3 2 5 6 7, और एक जन को बनाना पड़ेगा। तो और एक जन का नाम क्या दे, ए बी सी डी ई एफ जी, इसका नाम एच दे देते, ठीक है। अब एक तो मेरा हो गया 4C2 इंटू 2P2, इधर वाला ऑक्यूपाई हो गया, 4C3 इंटू 3P3 ऑक्यूपाई हो गया। अब बचा मेरे पास ये 3 सीट, ठीक है। ये 3 सीट में ये तीनों कैसे बैठ सकते, कहीं पर भी बैठ सकते, इनका कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये 3 जगह में तीनों को कैसे फिलअप कर सकते हो, बोलो। मैम 3C3 में ठीक है, 3C3 मतलब तीनों, 3 सीट में से 3 में से 3 सीट लेना, ठीक है। 3 सीट सिलेक्ट करना, और ये इंटरचेंज करेंगे, ऑर्डर भी तो मैटर करेगा, तो इनटू क्या हो जाएगा, इंटू 3P3 3P3। 3P3। और ये सारा चीज एक साथ होना चाहिए, ठीक है। ये सभी कंडीशन एक साथ होना चाहिए, तो ओवरऑल आंसर होगा 4C2 इंटू 2P2 इंटू 4C3 इंटू 3P3 इंटू 3C3 इंटू 3P3, ठीक है। तो देखो क्या आता है आंसर, 4 इंटू 3, ठीक है। 2P2 लेकिन 2 फैक्टोरियल होता है, इसका याद रखो। 4C3, इसको 4C3 को कंप्लीमेंट्री कर दो, 4C1 हो जाएगा। 3P3 मतलब 3 फैक्टोरियल, 3C3 का 1 होता है, 3P3 का 3 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर हो रहा है, 6 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 6 6 36। वन 1728, देखते हैं, 1728 ऑप्शन बी। बोलो, समझ में आया? हाँ मैम। क्लियर है ये हाँ। वाला सबको? ठीक है, अच्छा, हाँ मैम। ठीक है। देखो बोल रहा है ए क्वेश्चन पेपर कंटेन 5 नहीं 6 है, अरे एक मिनट, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, हाँ 6 क्वेश्चंस ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब पता है, तुम लोग तो एग्जाम देते हो। ऑल्टरनेटिव का मतलब जैसे मान लो एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 उसमें ए बी, तो बोल रहा है या तो ए आंसर करो या तो बी आंसर करो, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिनी कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन इज। तो क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव मतलब क्या है, देखो एक पूरा क्वेश्चन पेपर है ये वाला, 12টা है बोलो। মানে 12টা কোশ্চেন আছে 6টা করতে হবে। হ্যাঁ 12টা কোশ্চেন আছে, 6টা করতে হবে। यहाँ पर क्वेश्चन 1, ठीक है, इसका 2 12C6 অল্টারনেটিভ, হ্যাঁ বলো। 12C6 12C6, 12C6 হয়ে গেলে 12টার মধ্যে থেকে যে কোনো 6টা, কিন্তু ওরকম তো নয়, প্রত্যেকটা হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল কোয়েশ্চেনের, হ্যাঁ ম্যাম ইন্ডিভিজুয়াল। কোয়েশ্চেন 1 এর এ আছে বি আছে, আবার কোয়েশ্চেন 2 এরও এ আছে বি আছে এরকম। तो 12C6 करने से कोई भी 6 आ जाएगा, कोई भी 6 तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बोला है कि हर एक से एक आंसर करना, क्योंकि जब मुझे बोल ही दिया है मुझे 6 क्वेश्चन करना है, अब 6 में से पहले का ए या बी करना है, दूसरे का ए या बी में से कोई एक करना है, तो मुझे सारे क्वेश्चंस को ही लेना पड़ेगा ना। अच्छा, यहाँ पर उसका ए बी, ए बी, ए और बी, ये हो गया मेरा क्वेश्चन। देखने में कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब आंसर देना है। मान लो क्वेश्चन पेपर तुम लोग के हाथ में आया और वहां पर इस तरीके से दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देना है तुम लोगों को, ठीक है। पहले बात तो ये बोला है। दूसरा बोला है हर एक का एक ऑल्टरनेटिव है, तो एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन देना है, जैसे ম্যাম 6 में से 2C1 করে সবগুলো ইনটু হবে। 2C1 করলে তো দুটোর মধ্যে থেকে একটা হয়ে গেল, কিন্তু কোন দুটোর মধ্যে থেকে? ম্যাম ফার্স্ট এরটা যেমন দুটো কোয়েশ্চেন আছে, দুটোর যে কোনো একটা করতে হবে। কিন্তু ওটা কি করে কম্বিনেশন আইডেন্টিফাই হবে যে 2C1 করলে আমি ফার্স্ট এরটাই ধরছি, সেটাও তো আইডেন্টিফাই করাতে হবে।
মানে দুটোর মধ্যে থেকে একটা 2C1 ঠিক আছে into 1P1 না, এখানে অর্ডার তো ম্যাটার করবে না, তুমি কোয়েশ্চেন 1 অ্যান্সার দাও, 1 2 দাও বা 2 1 দাও, অর্ডার তো ম্যাটার করবে না এখানে। ধরো তুমি প্রথমে 2 এর দাগেরটা লিখে এলে, তারপরে 1 এরটা লিখলে, তারপর 4 এরটা লিখলে, তারপর 6 এরটা লিখলে, কিন্তু অর্ডার কি मैटर করবে? तो फिर না ম্যাম। परमुटेशन तो यहाँ नहीं लगेगा, ये दिमाग में सेट कर लो, परमुटेशन नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे तो तुम लोग करके ही आते हो ना। पहले देखा क्वेश्चन 1, ये मुझे उतने अच्छे से नहीं आता, हम 6 वाला पहले लिखेंगे, लिखो लास्ट में 1 लिख के आए, फिर मान लो बीच में 6 के बाद 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 5 लिखा, फिर 2, फिर 1 लिख ही सकते हो। लेकिन ऑर्डर से तो कुछ लेना देना है नहीं हमें यहाँ पर, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर करेगा नहीं, तो परमुटेशन तो नहीं लगेगा, जो लगेगा कॉम्बिनेशन लगेगा। तो सबसे पहले 2 चीजें यहाँ पर मुझे बोला है, एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देना है। तो तुम लोग कैसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? या तो तुम लोग 6 में से 1 का आंसर दे सकते हो, या 6 में से 2, 6 में से 3, 6 में से 4, 6 में से 5, 6 में से 6। पहले तो ये बात है। तो 6 में से 1 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो कैसे दोगे? मैम 61 6C1, ठीक है। 6 में से अगर हम नीचे लिख रहे हैं, 6 में से अगर 1 क्वेश्चन का आंसर देना है तो 6C1, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, ए दे सकते हो या फिर बी दे सकते हो, तो ए या बी, ठीक है। तो याद करो, मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला सिखाया था 2 टू दी पावर n वाला, ठीक है, याद है? -1 n-1 वाला, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या सिखाया था 2 टू दी पावर n-1 में, कि मुझे अगर एक या उससे ज्यादा चीजों का मतलब सिलेक्शन करना है, 1 और ऑल, तो फिर मुझे 2 टू दी पावर n-1 से हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब 2 टू दी पावर n-1 का मतलब क्या होता है वो पहले समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो हम यहाँ पर, तुम लोग थोड़ा ज्यादा जगह रख देना, ये नीचे लिखना है मुझे, ठीक है। तो एक स्टार देके पॉइंट लिखवा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सम और all item from a set of n items, ठीक है। तो ये दोबारा इसीलिए लिखवा रहे क्योंकि यहाँ पर और एक चीज एडिशन करेंगे, when there are two choice for each item 2 to the power n-1, when there are 3 choices for each आइटम 3 टू दी पावर n-1। मतलब समझाते हैं, ये जो फॉर्मूला 2 टू दी पावर n-1 तुम लोगों ने सीखा था ना, 2 टू दी पावर n-1, इसका मतलब होता है कि n का मतलब तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और ये 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है कि मेरे पास क्या है, 2 चॉइस है, जैसे कि मुझे वो चीज को लेना है या फिर मुझे उस चीज को नहीं लेना है, ठीक है। मुझे वो चीज को सिलेक्ट करना है या मुझे वो चीज को सिलेक्ट नहीं करना है, तब 2 होता है। अब 3 कब होता है? जब मेरे पास 3 चॉइस हो जाता है, ठीक है। जब मेरे पास 3 चॉइस होता है तब होता है मेरा 3 टू दी पावर n। अब यहाँ पर ना मेरे पास 3 चॉइस है क्वेश्चन 1 को लेके, जैसे कि क्वेश्चन 1 हम कर सकते हैं, अगर करते हैं तो हम ए कर सकते हैं या बी कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन 1 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 चॉइस हो गया, क्वेश्चन 1 करने से ए या बी, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 करे या ना करे, पहला चॉइस, ए करे या बी करे, दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस कि हम क्वेश्चन 1 नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अगर मेरा 3 चॉइस होता है तो फिर 3 टू दी पावर n-1 होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन बाद में दिखाएंगे, पहले हम लोग इस कंसेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर मेरे यहाँ पर 2 अल्टरनेट है, ठीक है, ए या फिर बी मुझे करना है, तो मेरा यहाँ पर परमुटेशन क्या आएगा? जैसे मैंने क्वेश्चन 1 को सिलेक्ट किया, 6 में से मैंने क्वेश्चन 1 को सिलेक्ट किया, करेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? ए कर सकते हैं या फिर हम बी कर सकते हैं। ए को हाँ तो फिर बी को ना, ए को ना तो बी को हाँ, ठीक है। तो इसमें मेरे पास 2 आंसर निकल के आए, मतलब 2 ऑप्शन निकल के आए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इनटू 2 टू दी पावर
1, ठीक है। अब ये वाला तुम लोग इस फॉर्मूले के साथ अभी कंपेयर मत करना, ठीक है, हम बताएंगे लास्ट में इसको कैसे करना है। 2 टू द पावर 1 क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन 1 को सिलेक्ट करने के बाद भी मेरे पास दो ऑप्शन होगा, ए या फिर बी, तो इसीलिए मैंने लिखा 2 टू द पावर 1। थोड़ा सा देखो तो समझ जाओगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 6 में से कोई भी 2 क्वेश्चन ले सकते हैं, तो वो कैसे होगा बोलो? ये 2 टू द पावर 1 धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले बोलो अगर हम 6 में से 2 क्वेश्चन लेंगे तो वो कैसे लिख सकते हैं? हम 6 से 2। 6, हाँ 6C2, ठीक है, हम 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर हम 2 क्वेश्चन ले रहे हैं तो मान लो हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करने का सोच रहे हैं, तो 1 में मेरे पास 2 ऑप्शन है ए बी, और यहाँ पर मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन है ए बी, ठीक है। अब हम कितने तरीके से आंसर दे सकते हैं ये देखो, तो हम यहाँ से और यहाँ ऐसे एरो दे रहे हैं, यहाँ से ए लिया, यहाँ से भी ए लिया, यहाँ से ए लिया, इधर से बी लिया, या इधर से मैंने बी लिया, इधर से भी बी लिया, इधर से मैंने बी लिया, इधर से मैंने ए लिया, ठीक है। और कुछ होगा देखो तो, और तो कुछ नहीं होगा। बाकी जो হবে না। तो ये कितना हो जाएगा अगर 2 के पावर में लिखोगे तो? 2 टू दी पावर 4। 2, 2 टू दी पावर 2 होने से ना 4 होगा। 1 हाँ। 2 3 4, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 टू दी पावर 2, ये शॉर्टकट है लिखने का, ठीक है। 2 टू दी पावर 2 लिख दिया। अब ये इस बीच में क्या होना चाहिए, प्लस या फिर इनटू, क्या होना चाहिए? या तो हम एक क्वेश्चन का आंसर देंगे या 2 या 3, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? और হবে। और হবে माने प्लस, হুম, तो आगे भी प्लस करके चलेगा। तो अब 6C2 के बाद क्या लिख सकते हो? 6 से 3 और अब हाँ, अब 2 टू दी पावर वाला बताते हैं। 6C3 ये कितना तक चलेगा वो बताओ, मतलब ये अगर लिखते जाए कितना तक लिखेंगे? 6 से 6 মানে 6টা क्वेश्चन অবধি পুরো। हाँ, तो पहले वो लिख लेते, क्योंकि ये बात तो क्लियर हो गया ना कि इस तरीके से होगा। बोलो, ये 6C वाला कंसेप्ट क्लियर है कि मेरा 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6 क्यों हो रहा है? हाँ मैम। अच्छा, अब ठीक है, और एक लिख के दिखा देते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन 1 2 और 3 ले लिया है, तो यहाँ ए बी बी, ठीक है। अब इसमें मेरा क्या क्या ऑप्शन मेरे पास आएगा, तो मैंने यहाँ से मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे अब 3 क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ से मान लो ए ऐसे ले लिया, ठीक है, या फिर ए बी ऐसे कर दिया, या फिर ए बी ए ऐसे कर दिया, या फिर बी ए ए ऐसे कर दिया, बी ए बी ऐसे कर दिया, बी बी ए ऐसे कर दिया, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पर? और क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 और भी ম্যাম होना বি चाहिए। বি বি হবে। বি লিখেছি, লিখিনি না? আরো দুটো হবে। হ্যাঁ, আর দুটো হবে, এ বি এ এ এ এ হবে এ একটা, এ এ লিখে দিয়েছি উপরে, এ বি এ বি এ বি এ বি এ বি 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 এ বি বি বি, আর একটা কিছু রয়ে গেছে। এ দিয়েই মনে হচ্ছে রয়েছে, বি এর 4টে সেট হয়েছে, এ এর একটা কম হয়েছে। এ এ এ এ এ বি এ, আরেকটা হবে এ দিয়ে, এ বি, ওটা লিখিনি তো। ম্যাম এ বি সেকেন্ডে ম্যাম আছে। লিখেছেন ma'am। সেকেন্ডে। ম্যাম আচ্ছা, এ বি বি হবে। এ বি হবে, হ্যাঁ, এ দিয়ে একটা কিছু বাকি রয়ে গেছে, এ বি, হ্যাঁ। তো দেখো कितना सारा हुआ? ম্যাম 8টা হয়েছে। 8, तो 8 हो जाएगा। 8 को कैसे लिखोगे? 2 टू दी पावर কিউব। 3 क्यूब, ठीक है, 2 टू दी पावर, हाँ एक ही बात है, क्यूब या 3, तो 2 टू दी पावर 3, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हमारा ऑल्टरनेट इस तरीके से जाएगा कि पहले एक क्वेश्चन तो 2 टू दी पावर 1 से काम हो रहा है, 2 क्वेश्चन तो 2 टू दी पावर 2 से काम हो रहा है, 3 क्वेश्चन करोगे तो 2 टू दी पावर 3, और ऐसे ही करके चलते जाओगे, तो जब 4 लोगे तो 2 टू दी पावर में ही आंसर आएगा। कितना हो जाएगा? 4
4, फिर थ्री और इसमें फोर 5 5 তারপর 6 6। हाँ ठीक है, तो 6 ये कैसे हो रहा है ये मैंने लिख के दिखा दिया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि 2 to the power 1 होता है, 2 होता है, 3। ये क्यों हो रहा है वो मैंने बताया। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है। अब इसका कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो। यहाँ पर 6C1 का 6/1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 और 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 3 to 1 6C4 का मतलब कंप्लीमेंट्री 8 कितना হবে होता है? 8 2 होता है। ठीक है, 6 to 2 মানে हाँ, तो 6 फिर into 2 5 इंटू और 1 2 into और 1 हाँ, ये डायरेक्टली कर दिया। और 2 to the power 4 होता है 16 16 और हाँ 6C5 का 1 होता है 6। 61 মানে 6 हाँ, और और 2 2 का to the 5 power হচ্ছে 32 32 होता है और 6 1 हो जाएगा और ये 2 to the power 6 हो जाएगा। 32 64 इंटू 2 64। 64 तो यहाँ पर हो गया 12 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 15 इंटू 16 कितना होगा? 240 240। আচ্ছা, তাহলে টোটাল করলে এটা 16 লিখে দিয়েছি ভুল করে, এটা 64। 992 92 তো আনসার নেই। 332 আছে ম্যাম না, 332 ও হবে না। ম্যাম 434। যা 434 ও তো নয়, তাহলে কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে দেখছি। 12 60। ও, এটা ভুল হয়েছে তাহলে। 6×5 = 30। 8টা লিখিনি তো এখানে, 8টা 63টা লিখেছি এখানে 2 ইন্টু 2, এটা 8টা লিখিনি। কত হচ্ছে তাহলে? ম্যাম 8 × 2 আচ্ছা 8 × 16 ম্যাম 160 হবে। 5 20 20 ইন্টু 8 160 160 হবে। 160 240। এখানটাও ভুল হয়েছে। ও, এটা ইন্টু আছে, এটা ইন্টু 32 আছে। এটা প্লাস করে দিয়েছি তো ভুল। ম্যাম ওটা 192 হবে। হ্যাঁ, এটা ইন্টু 32 আছে। হ্যাঁ, এবার বের করো। मैम 728 আসছে। 728 आ रहा है। अब ठीक है, 728 तो ऑप्शन हम लोग का कितना हो जाएगा? बी। हाँ, बी। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं तो समझ में आ ही जाता है। लेकिन इसको अगर शॉर्टकट में करना है तो मुझे ये देखना चाहिए क्वेश्चन मुझे क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। तो ये क्वेश्चन ना मुझे 3 ऑप्शन देता है। ठीक है, मतलब 3 चॉइस देता है। जैसे 2 चॉइस 2 to the power n वाला समझाते हैं। देखो, ये हम लोगों ने अप्लाई किया था कि एक पर्सन के 8 फ्रेंड है, उनको बुलाना है एक या उससे ज्यादा फ्रेंड को। तो हर एक फ्रेंड के लिए उनके पास 2 चॉइस है, या तो वो उसको बुला सकते हैं या तो उसको वो नहीं बुला सकते हैं। तो इसीलिए वो आंसर्स 2 to the power n से 2 to the power n-1 से हो जाता है। ठीक है, देखो जहां जहां हम लोगों ने 2 to the power n-1 लगाया ना, वहां वही कंसेप्ट फॉलो हुआ है। जैसे जहां लगा है हम दिखा देते हैं, देखते हैं कहाँ लगा है। ऐसा एक क्वेश्चन जैसे फ्रेंड वाला मुझे याद आ गया तो मैंने दिखा दिया। ये देखो, কোথায় লিখেছিলাম প্রথমবার ফর্মুলাটা? यहाँ तो नहीं लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा होगा, इसके बाद से। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, यहाँ से शायद। ठीक है, ये देखो, जब n नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स टेकन सम और ऑल ऑफ देम, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में ये अप्लाई करके दिखाया था ये वाला। ठीक है, तो देखो p, जो फ्रेंड इनका p है, उनके लिए इनके पास 2 चॉइस है, या तो वो p को बुलाएंगे या तो वो p को नहीं बुलाएंगे। इसीलिए 2 to the power n-1, जहां पर 2 चॉइस, तो 2 चॉइस का मतलब क्या है वो समझा रहे हैं। इसके अलावा इस
क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया था कि 6 अलजेब्रा का सेक्शन है, 2 सेक्शन है जहां पर 6 अलजेब्रा का क्वेश्चन है, 4 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो 6 अलजेब्रा का क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करें या तो उसे रिजेक्ट करें। ठीक है, सेम फॉर जो है 4 ज्योमेट्री क्वेश्चन के लिए, या तो सिलेक्ट करें या तो रिजेक्ट करें। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाता है 2n-1, इसीलिए होता है। और एक इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, एक हम लोग का था कि रेफ्रिजरेटर, कूलर, ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज का बात हुआ था। ठीक है, चॉइस का बात हुआ था कि हम लोग चाहे तो इलेक्ट्रिकल ये अप्लायंसेस चूज करें या तो ना करें। ठीक है, जैसे दिखाते हैं, उसमें भी 2n-1 से हम लोगों ने किया था। चलो वो इधर उधर हो गया होगा, बट तुम लोग को अगर याद आए देखना कि कूलर ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस थे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये। ठीक है, तो हम लोग 4 में से कोई भी एक ऑप्शन, मतलब जैसे कूलर या तो सिलेक्ट करें या तो रिजेक्ट करें। तो जब 2 चॉइस का बात होता है तो उसमें शॉर्टकट लगता है 2n-1। ठीक है, तो यहाँ पर 2n क्या होता है पता है? 2n का मतलब होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ना, जैसे 2 उस तरीके से। अब -1 क्या हो जाता है अगर हम लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो पूरा कंबाइन करके फॉर्मूला बना हुआ है कि हम लोग जो है रिजेक्ट करें या सिलेक्ट करें। 2 चॉइसेस देन 2n, अगर 3 चॉइसेस देन 3n-1। तो इस क्वेश्चन में हमारा 3n-1 से ही आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 728। अब 3 चॉइस क्यों हो रहा है वो हम बताते, पहले n बता दो इसमें क्या होगा। n मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो हमारे पास टोटल क्या है 6 क्वेश्चन, तो n कितना हो जाएगा? हम 6। हाँ, तो फिर कैलकुलेट करके देखो वही आंसर आ रहा है कि नहीं, 728। हाँ मैम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 चॉइस है हर बार। ठीक है, 3 चॉइस क्या है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन ए को सिलेक्ट करें या ना करें। ठीक है, जैसे हम लोग फ्रेंड पी को बुलाए या ना बुलाए, तो वैसे ही क्वेश्चन 1 को सिलेक्ट करें या ना करें। और उसमें भी हमारे पास अगर क्वेश्चन 1 को सिलेक्ट करते हैं तो ए करे कि बी करे। ठीक है, ऐसे 3 ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, तो इसीलिए 3n-1 से आंसर होगा। बाकी ये जो है ऐसे भी करके देख सकते हो। ठीक है, किसी भी एक तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब ये 6 नंबर वाला बोलो, 51C31 इज इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए, ये तुम लोग जस्ट देख के बता सकते हो। বলো, এটা তো 2 সেকেন্ডে বলার কথা। मैम ए ऑप्शन। कम्प्लीमेंट्री। 51C20। 51C31 ऑप्शन से बता सकते हो, क्योंकि ऑप्शन क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कम्प्लीमेंट्री में 20 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन था ना, तो इसका मतलब ये कम्प्लीमेंट्री बेसिस पे मुझे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। बोलो, इसमें समझने का कुछ है नहीं, फिर भी पूछ लेते। चलो, समझ में आ गया क्या करना था? हम ठीक है, अच्छा अब 7th नंबर में चलते हैं। इसमें बोला है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ वर्ड अपूर्णा। ठीक है, तो रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड अपूर्णा सो दैट वावल्स एंड कॉन्सोनेंट अपीयर ऑल्टरनेट। मतलब वर्ड है अपूर्णा, ठीक है, इसमें वावल्स कौन कौन से हैं और कॉन्सोनेंट उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ए, पी, यू, आर, एन, ए। ठीक है, तो वावल्स है ए, यू, ए 3, और कॉन्सोनेंट भी 3 है, टोटल 6 लेटर है। अच्छा, बोला क्या है? बोल रहा है कि मुझे
नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड, कितने सारे वर्ड बन सकते हैं अगर हम लोग इसको रीअरेंज करें, लेकिन एक कंडीशन है कि ऑल्टरनेटिवली वावल और कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो वावल कॉन्सोनेंट ऐसे हो सकता है, पहले वावल फिर कॉन्सोनेंट फिर वावल फिर कॉन्सोनेंट, ऐसे करके कितना तक जाएगा? कितना वावल है? 3 वावल 3 कॉन्सोनेंट, तो वावल कॉन्सोनेंट वावल। মানে VC है। लेकिन और एक तरीके से भी तो हो सकता है, CV। हाँ ये मैम। भी तो 2 तरीके से होगा। तो एक इसको केस 1 दे देते हैं और इसको केस 2 दे देते हैं। तो अगर केस 1 इस हिसाब से हम लोग चलते हैं तो ये 6 जगह को कैसे फिलअप कर सकते हैं? तो पहले बोलो, ये क्वेश्चन परमुटेशन का है कि कॉम्बिनेशन? क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज डी कर रहे हैं जो कि मिसलेनियस है, तो तुम लोग को बताना है कि ये कॉम्बिनेशन है कि परमुटेशन है। পারমুটেশন, কারণ ऑर्डर मैटर करेगा। ম্যাটার तो করছে। अगर হ্যাঁ ऑर्डर मैटर करेगा तो ये परमुटेशन है, ठीक है। तो मुझे ये पहले देखो, वावल के लिए 3 प्लेस मिलेगा, कॉन्सोनेंट के लिए 3 प्लेस मिलेगा, तो मुझे 3 वावल्स लेना है। तो कैसे लेंगे? 3 में से 3 वावल्स और 3 में से 3 कॉन्सोनेंट, तो ऐसे हो जाएगा 3p3 और फिर हाँ। से 3p3। लेकिन यहाँ पर वावल्स तो खुद को रिपीट करेंगे, ए 2 बार है, तो मैंने क्या सिखाया था, रिपीट करने से क्या होता है? বলো, ক্যালকাটা ওটা পিয়া একটা হয়ে যাবে। না, ওটা তো টুগেদার হলে একটা হয়। দেখো, সব ভুলে যাচ্ছ তোমরা। এটা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে কিছুই দেখছো না বাড়িতে। আরে একটু তো দেখতে হবে। কোথায় খুঁজি এখন আমি? মা वाला सिखाया था MAA। कॉपी में ढूंढो ना, मुझे ढूंढने में, हाँ ये रहा। ये क्या सिखाया था, रिपीट होने से क्या होता है? এই তো শিখিয়েছিলাম। अब तो बोलो। হ্যাঁ, কিছুই বলবে না? আরে এটা দেখেও কিছু মনে পড়ছে না? তাহলে আর আমি কি বলবো? কি করতে হবে? যেটা রিপিট থাকবে অত অত দিয়ে ডিভাইড করে দিতে হবে, তো আর এক্সট্রা থাকলে ইনটু ইনটু করে চলতে থাকবে। দেখো, কি আর বলি আমি। দুটো সি, দুটো এল, দুটো ইউ, তাহলে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ফ্যাক্টোরিয়াল। বলো এবারে কি হবে? ভাওয়েল যেগুলো রিপিটেড থাকবে সেগুলোকে মাইনাস করে দিতে হবে, মানে দুটো माइनस করে যদি कहाँ থাকে, लिखा था? माइनस कहाँ सिखाया मैंने? মানে कहाँ? মাইনাস নয়, মানে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, মানে যদি দুবার ইউ থাকে তাহলে 2 ফ্যাক্ট মানে ইউটাকে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল করতে হবে। मुझे उतना नहीं पता, मुझे मैंने सिखाया हुआ है, मुझे बोलो यहाँ पर लिखे क्या और क्या लिखना पड़ेगा, मुझे बस इतना आंसर चाहिए, क्योंकि मैंने तो सिखा दिया ना, मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए कि भाई ये करना, और मुझे कुछ आंसर नहीं चाहिए। मैम डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल। डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल, ये सही आंसर है, क्योंकि रिपीट होगा तो डिवाइड उतने से हो जाएगा। अगर ये ए 3 होता तो फिर कितना होता? मैम 3 फैक्टोरियल। 3 ना और ना अगर ফ্যাক্টোরিয়াল है और अगर यू भी होता उसके साथ? इनटू ইনটু 2 2 फैक्टोरियल। ফ্যাক্টোরিয়াল। ठीक है। और ये वाला नीचे का, ये तो 3 कॉन्सोनेंट 3 वावल, तो 3p3, और ये क्या हो जाएगा, 3p3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 ফ্যাক্টোরিয়াল। तो वैसे
सेम ही निकल के आएगा बट 2 बार आएगा। 3p3 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3p3 3 फैक्टोरियल, तो कितना आ जा रहा है? 18 और इधर 80। ये भी आंसर 18 तो 1 36 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि मैंने अभी पूछा इतने देर से तुम लोग को। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स। तो कॉमर्स जो वर्ड है इसको कैसे अरेंज कर सकते हो? तो बोलो क्या आंसर होगा? এমটা দুবার রিপিটেড আছে 8p8 मुझे मतलब नॉर्मल आंसर चाहिए। क्या रिपीट हो रहा नहीं हो रहा अपने कॉपी में लिखो और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। ম্যাম বি হবে। বি, অপশন বি। হ্যাঁ ঠিক বলেছো, বি হবে। এটাই জিজ্ঞেস করছে কারণ আমি তো সব করিয়ে দিয়েছি, এবারে কি করতে হবে না করতে হবে ওটা তোমরা নিজেরাই করো। তো সি ও এম এম ই আর सी ई, 2 1 ম্যাম 2 2 और 1, तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो 8p8 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी, क्योंकि 8p8 का मतलब होता है 8 फैक्टोरियल। यही हम पूछ रहे हैं क्योंकि अब तो मैंने सब करवा दिया है। ठीक है, तो मुझे डिटेल्स में जरूरी नहीं है, जब होगा तो हम पूछ लेंगे। तो ये हो गया मेरा 8 का आंसर। 9th नंबर में क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। ठीक है, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। तो 2 ग्रुप में क्वेश्चन डिवाइड है। ठीक है, ग्रुप 1 यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6। ठीक है, और एक ग्रुप है ग्रुप 2, वहां पर भी 6 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आंसर कैसे देना है? ये मान लो क्वेश्चन पेपर, इसके ऊपर लिखा हुआ है कैसे आंसर देना है। बोल रहा है 6 आउट ऑफ 12, तो एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 12, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया है, ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। किसी भी एक ग्रुप से 4 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं, बट नॉट ग्रेटर देन, ऐसे कर देते, नॉट ग्रेटर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। ठीक है, किसी ग्रुप से 4 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे सकते। तो वो कितने तरीके से आंसर दे सकते हैं? तो ग्रुप 1 ग्रुप 2। ठीक है, तो अब मान लो कि ग्रुप 1 से मैक्सिमम कितना फिर दे सकते हैं? ম্যাম 4 4, क्योंकि 4 2 5 হয়ে तो যাবে नहीं दे। 2 4 হয়ে যাবে 4 2, फिर उसके बाद 2 4 और ম্যাম 3 3 ম্যাম হয়ে 3 যাবে 3 3 होगा। अच्छा, और कुछ होगा? না ম্যাম, और না नहीं ম্যাম होगा? আর কিছু 1 1 5 होगा? না ম্যাম হবে না। না ম্যাম ये सब कुछ नहीं 4 होगा। তো ठीक है, इतना होगा। तो 4 2 को कैसे लिखोगे? ग्रुप 1 से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, कैसे करोगे? ম্যাম 64 যে ম্যাম কোনো চারটে। 64 तो इसका आंसर 6 ইনটু C4। 62 ठीक है, और इसका ম্যাম 62 ইন্টু 64। 62 ইনটু হ্যাঁ এগুলো অর হবে মানে প্লাস और ये 63 ইনটু 62 ठीक है। अब ये आंसर जो भी आएगा ये सब आपस में क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट्स है, और प्लस ऐड। तो 6C4 का मतलब 6C2 ही होता है। 62
और 6C3 तो कितना होगा? 6C2 कितना होता है? 2 × 1 और 6 × 5 15 into 15 हो जाएगा। 225। तो ये भी तो सेम ही होगा। क्या मैम? मैम 850 হবে লাস্টেরটা 850 400 হয়ে যাবে। अच्छा ম্যাম টোটাল বের করতে হবে, টোটাল তো বের করতে হবে না? कितना हो रहा है? 400 400 तो टोटल कितना हो गया? 850 850। ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा 8th नंबर जो 10th नंबर जो है ये वाला देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस विन लॉस और ड्रॉ। ठीक है, तो 8 मैच है जिसमें रिजल्ट क्या हो सकता है? या तो विन या तो लॉस या फिर ड्रॉ आर टू बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो मैच जैसे होता है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे मान लो कि दो देश का जो है मैच हो रहा है, तो ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जीतेगा ये हारेगा, या फिर मैच आज ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेडिक्ट करने का मतलब जैसे होता है ना कि बेटिंग जैसा बोल सकते हो कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई ये जीत जाएगा, टीम ए जीतेगा, टीम बी हारेगा, टीम बी जीतेगा, टीम ए हारेगा, या मैच ड्रॉ हो जाएगा। द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट। तो हमें क्या करना है? फोरकास्ट करना है, मतलब प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा वाला हम लोग जो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं टीम के बारे में, जो टीम आज खेलने वाली है। ठीक है, और हमारा जो सोच है उसमें एग्जैक्टली 6 मेरा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस बात को समझो। 8 मैचेस है, ठीक है, उसका मुझे प्रेडिक्शन करना है। ठीक है, अब प्रेडिक्शन कैसे होगा? जैसे मान लो मैंने बोला पहला मैच, ठीक है, मैच 1, ऐसे करके हम 8 मैच करेंगे। 8 मैच होगा। मैच 2 नाम दे देते हैं, मैच 3, मैच 4, मैच 5, मैच 6, मैच 7, मैच 8। ठीक है, अब हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैच 1 का मैंने प्रेडिक्शन किया है कि मान लो कि मैंने जिस भी टीम के लिए प्रेडिक्शन किया है, तो हम मान लो टीम ए को देख के प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं टीम ए जीतेगा। ठीक है, फिर मैच 2 में भी मैंने बोला टीम ए, मान लो दो ही टीम खेल रहे हैं, टीम ए और टीम बी, मैंने बोला टीम ए जीतेगा, मैच 2 में भी टीम ए जीतेगा। फिर मैंने बोला मैच 3 में टीम ए हारेगा। फिर मैंने बोला मैच 4 में भी टीम ए हारेगा। ठीक है, मैच 5 ड्रॉ होगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। मैच 6 में टीम ए जीतेगा, मैच 7 में ड्रॉ हो जाएगा, मैच 8 में ड्रॉ हो जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है टीम ए के ऊपर। कोई भी एक ही टीम पे तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं ना, मतलब एक पे करने का मतलब ही तो दूसरे पे हो गया कि टीम ए जीतेगा अगर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब टीम बी हारेगा, यही प्रेडिक्शन कर रहा है, तो ऐसे हो गया। तो अब मुझे क्या करना है? एग्जैक्टली मेरा 6 प्रेडिक्शन सही होना चाहिए। तो मान लो मैच 1 में मैंने जो बोला था वही हुआ, मैच 2 में भी मैंने जो सोचा था वही हुआ, मैच 3 में भी मैंने जो सोचा था वही हुआ, मैच 4 में भी मैंने जो सोचा वही हुआ, मैच 5 में भी मैंने जो सोचा वही हुआ, मैच 6 में भी मैंने जो सोचा वही हुआ, लेकिन मैच 7 में मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ, मैच 8 में मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। तो मैंने इस तरीके से एक एग्जाम्पल बना लिया। तुम लोग कुछ और भी बना सकते हो अपना प्रेडिक्शन, और अपने आप में सोच सकते हो कि भाई मेरा ये प्रेडिक्शन सही है, ये गलत है। मैंने सीक्वेंस में कर लिया ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरा जो 2 मैच में प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ड्रॉ नहीं होके
क्या हुआ होगा, या तो विन हुआ होगा टीम ए, या फिर हार गया होगा, लॉस, ठीक है, या फिर विन या फिर लॉस, विनर हुआ होगा या फिर मैच हार गया होगा। अगर मेरा प्रिडिक्शन गलत हुआ तो फिर इसका मतलब ये दोनों में से कुछ एक हुआ होगा। अब देखो यहां पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, इन दीज 6 मैचेस वी want the same outcomes that we have predicted। तो ये 8 में से हमें 6 मैचेस जो है वो ऐसे चाहिए जो प्रेडिक्शन किया वही हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है 6 मैचेस आउट ऑफ 8 मैचेस, ठीक है, जो 6 मैच में मेरा प्रेडिक्शन सही होगा। तो 8 में से 6 मैच हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, 8C6 तरीके से। तो इसका कंप्लीमेंट्री 8C2 28 वेज, ठीक है। तो हम लोग 28 तरीके से 8 में से 6 मैच को ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से 6 मैच जो है उसमें मेरा आउटकम वही होना चाहिए जो हम सोच रहे हैं। इन दिस 6 मैचेस वी वांट द सेम आउटकम दैट वी विल प्रेडिक्ट, ठीक है। अच्छा, तो बोलो कि ये 6 मैच सिलेक्ट करने का मेरे पास ऑप्शन क्या है। जैसे 6 मैच में यहाँ देख सकते हो मैंने मैच 1 से 6 तक वैसा ही रखा है। तो मैच 1 को सिलेक्ट करने का कितना वे आउट है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो मैच में प्रेडिक्शन जो किए हैं वही वाला हुआ है, उस वाले मैच को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैम 1C1 1C1, ठीक है। तो 1C1 होगा क्योंकि एक ही मैच मुझे उसी को लेना है, ठीक है। और फिर दूसरा वाला वो भी 1C1, ऐसे करके कितना सारा होगा, 1C1 6टा 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ, 5 और 1 6। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1 ऑप्शन 1 वे, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने का 1 तरीका है, ठीक है। और बाकी दो जो मैच जिसपे हम मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, for remaining 2 matches outcomes will be other than we have predicted। तो बाकी 2 मैचेस के लिए क्या होगा, 2 वे आउट होगा। अगर हम जो बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा है तो कुछ 2 चीज और हो सकता है। तो 2 चीज होने का 2 ऑप्शन, विन या लॉस। तो 2C कितना हो जाएगा, 1, विन या लॉस में से कुछ एक, तो 2C1 और 2C1, ठीक है। 2C1 क्यों हुआ समझ में आया ना, विन या लॉस 2 में से, मतलब N2 उसमें से कोई भी एक, तो R1। तो 2C1 का मतलब 2/1 2/1, यानी कि 4 ऑप्शंस। देखो ना 4 ऑप्शंस ही होगा, जैसे कि दोनों में मेरा गलत प्रेडिक्शन, तो दोनों में इसलिए हुआ, मान लो दोनों में विन विन हुआ, या फिर दोनों में लॉस लॉस हुआ, ठीक है, या फिर एक विन एक लॉस एक लॉस एक विन, हो गया 4 ऑप्शन, वही बोला है, ठीक है। ये हो गया। अब तो टोटल कितने सारे वे आउट हो जाएंगे प्रेडिक्शन करने के, तो टोटल वेज हो गया यहाँ पर। पहले 28 तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मैचेस को, आउट ऑफ 8 6 मैचेस हम लोग 28 तरीके से कर सकते हैं। एंड एक ऑप्शन है मेरा प्रेडिक्शन सही हो 6 मैचेस में, उसके लिए 1 वे आउट है, और बाकी 2 जो गलत होगा उसके लिए 4 वे आउट है, ठीक है। तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, 4, ये কত হচ্ছে 28 into 112 112 हो जाएगा। तो 112 मतलब सी, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अच्छा
ठीक है, बाकी ये जो है ये तुम लोग होमवर्क देख सकते हो 11 से लेके 20 तक। ठीक है, यहाँ 11 से 20 लेके होमवर्क है, बीच में कुछ गैप है जैसे कि 15 16 आई थिंक गैप है, और एक परमुटेशन का पुराना 2 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, देखते हैं, आई होप कि नेक्स्ट क्लास में शायद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही। थैंक यू मैम। मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय।